नमस्कार, बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। आज खास कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेंडर मार्केट में जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो निजी दुकानदार हैं, जो लंबे समय से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, उनकी आखिर क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है। री लॉटरी की बात जो है लगातार सामने आ रही थी और इस दौरान देखिए मेयर भी यहाँ पे पहुँची थी कुछ टाइम पहले और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी फिलहाल री लॉटरी की जो मामला है वो अस्थायी रूप से स्थगित की गई है। अब देखने वाली बात है कि आगे री लॉटरी होती है या नहीं। फिलहाल हम वेंडर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो री लॉटरी की बात सामने आ रही है उसमें इनका क्या कहना है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रांची के वेंडर मार्केट में मौजूद है। इस वेंडर मार्केट में राजधानी के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लंबे समय से ये वेंडर मार्केट जो है वो आम लोगों के लिए बनाया गया है। कई लोग की रोजी रोटी इसी वेंडर से चलती है और अगर मैं बात करूँ राजधानी वासियों की तो राजधानी वासी भी यहीं से शॉपिंग करते हैं। लगभग कई अन्य राज्यों से भी लोग जो है यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन इन दिनों जो है यहाँ की समस्याएं बढ़ती नजर आ रही है। चूंकि री लॉटरी की जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही है। फिलहाल ये तो आश्वासन दे दिया गया है इन्हें कि जो है अस्थायी रूप से अभी स्थगित की गई है री लॉटरी। लेकिन ये अस्थायी रूप से आखिरकार कब तक स्थगित की जाएगी, इनकी मांगे जो है वो तमाम चीज़ आज हम इन्हीं से आज के खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों जो है वो मेयर भी यहाँ पे पहुंची थी। क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया और किस तरीके से आप लोग हमेशा डर के माहौल में रहते हैं? देखिए, आज लगभग 4 महीना हो चला है। 4 महीने से यहाँ के दुकानदार काफ़ी तनाव में हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव में हैं। इसके कारण कई दुकानदारों को शुगर बीपी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पहले से जब 2019 में 1 जुलाई 2019 को हम लोग यहाँ पे आए थे, इस मार्केट में शिफ्ट किया गया था सभी दुकानदारों को। उस समय से कभी ये बताया नहीं गया था कि हर 3 साल में री लॉटरी होगा। हम लोगों को ये मालूम था कि नवीकरण लिखा हुआ था उसमें। नवीकरण का मतलब हुआ कि फिर से हमको जो दुकान मिला है वो 31 मार्च 2022 तक के लिए, उसके बाद इसका रिन्यूअल होगा। ये समझ में था सभी दुकानदारों को, हम हो या हमारे जैसे जितने भी भाई लोग थे, सबको ये समझ में आया था। लेकिन 6 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हो, ना रिन्यूअल हुआ, ना कोई री लॉटरी का प्रावधान आया। अभी एकाएक 2026 में ये री लॉटरी का प्रावधान आया तो काफ़ी दुकानदार परेशान हो गए। आंदोलन भी हुआ पिछले दिनों, फिर स्थगित किया गया। अभी फिर से पता चला था कि नहीं, बोर्ड का मीटिंग है, उसमें ये प्रस्ताव आ रहा है री लॉटरी का। एक सवाल यहाँ ये भी है कि री लॉटरी क्यों, और री लॉटरी अगर होना है, वेंडर से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ टीवीसी कमेटी को है। अभी टीवीसी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, नया चुनाव हुआ नहीं है। अगर री लॉटरी भी करना है तो टीवीसी का पहले चुनाव करवाना चाहिए। टीवीसी चुनाव के बाद हमारे जो प्रतिनिधि जीत करके जाएंगे टीवीसी में, उनको ये अधिकार होगा, वो निर्णय करें कि किस मार्केट को किस रूप में बसाना है, किस रूप में चलाना है, क्या उसका सजावट करना है, क्या उसका नियम कायदा कानून होगा, वो तय करेंगे। बाकी किसी को यह अधिकार नहीं है। मेयर की बात से संतुष्ट है ये सारे, लेकिन डर का माहौल अभी भी है। कई लोग यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेशेंट है, मरीज है, जिन्हें बीपी की भी शिकायत है, शुगर की शिकायत है, लेकिन बावजूद हर रात जो है वो डर के खौफ में बीतता है कि कब हमारी दुकान की री लॉटरी होगी और हमें दुकान एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे कितने वर्षों से दुकान लगा रहे हैं? हम लोग लगभग 7 वर्ष से ऊपर हो गए यहाँ मार्केट में हम लोग दुकान लगा रहे हैं। जब से ये री लॉटरी का बात है, डर का माहौल, जिस तरह हम लोग रोड में डर में जीते थे, उस तरह यहाँ आने के बाद हम लोग को यहाँ डर लगने लगा है। कितने दुकानदार कर्ज लेकर के यहाँ दुकान चला रहे हैं, कितनों बैंक से लिए हुए हैं। तो जब हमारे जितने भी दुकानदार री लॉटरी नहीं चाहते तो री लॉटरी क्यों? आज तक किसी भी मार्केट का री लॉटरी कहीं पर भी नहीं हुआ। सरकार द्वारा दिया हुआ बहुत सा मार्केट है जो कहीं पर री लॉटरी नहीं हुआ। किसी को बसाने का अधिकार है, उजाड़ने का अधिकार कहीं नहीं है। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पे वेंडर मार्केट में अपनी दुकानों को लगाने के लिए आए थे, फॉर्म भरा था आपने, उस समय री लॉटरी की बात हुई थी? मैं पहले की बात कर रही। नहीं, री लॉटरी की बात तो हम लोगों के बीच कभी ऐसा निर्णय नहीं आया कि री लॉटरी यहाँ होना चाहिए। रेनुअल का बात जो था, रेनुअल में हम लोग सहमत थे कि इसी दुकान का फिर से रेनुअल किया जाएगा जहाँ हम लोग को बैठाया गया था। तो अब जब चूंकि री लॉटरी की बात सामने आ रही है तो आपको जो दुकान जहाँ पे दी गई है, कहते हैं कि एक चीज़ को बसाने में सालों लग जाते हैं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान अगर शिफ्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा सिचुएशन? बहुत सारी परेशानियाँ होगी इसमें। क्या है कि हम लोग गुडविल से एक दुकान को जमाते हैं,
2019 में आए हैं, 7 साल से कोरोना 2 साल झेल के हम लोग पूरा दुकानदारी को जमाए हैं। आज हमारा दुकान इधर से उधर चल जाता है तो ग्राहक को भी परेशानी होगा और हम लोग को भी परेशानी होगा, क्या कि यहाँ पे मैक्सिमम दुकानदार का अपना पूंजी नहीं है, सब महाजन और बैंक और ये सब कर्ज लेकर ही यहाँ पे काम करता है, क्या कि यहाँ डेली कुआं खोदना डेली कमाने वाला इंसान है, यहाँ कोई पूंजीपति नहीं है। इसलिए इसको ख्याल में रखते हुए इसका निर्णय लेना चाहिए हम लोग के पेपर में कि बढ़िया से हम लोग को दुकानदारी चले। डर का तो इतना माहौल है ना, आप पूरा घूम लीजिए मार्केट में, सब डर से माहौल सबका ये है कि अब क्या होगा नहीं होगा, सबको बहुत ज़्यादा डर है इसमें। बिल्कुल, देखिए जो महाजन होते हैं वो भी पूंजी जो देते हैं पैसे कह सकते हैं या फिर माल देते हैं, वो भी अब माल देने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? माल देने से तो डरेगा ही महाजन। मान लीजिए कि आज री लॉटरी का बात उठ रहा है तो कोई भी महाजन डरेगा। आज यहाँ दुकानदार है, बहुत मुश्किल से 7 साल जमाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए दुकानदार को आप हटा करके कहीं दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया, फिर तो नया, तो फिर जन्म लिया ना वो, फिर तो उसको नया जन्म हुआ। अब वहाँ टिकेगा नहीं टिकेगा गारंटी नहीं ना, तो महाजन माल देने से इनकार कर देता है। बैंक वाले भी लोन नहीं दे रहे? नहीं, बैंक वाले जो पेटीएम जो लगा के गया वो लोग लोन नहीं दे रहा। तो कल आया था मेरे पास, हम बोले हमको थोड़ा लोन चाहिए था, बोला नहीं मिलेगा आप लोग का तो री लॉटरी का चक्कर है, अब लोग परेशान है, पहले परेशानी ख़त्म होगा उसके बाद मिलेगा। कि और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम कुछ युवतियों से भी जानने की कोशिश करेंगे जो रोज़ अपने घर से निकलती है सांस में कि आज कुछ अच्छा होगा, आज अच्छे से कमा सकेंगे, संतुष्टि से घर जा सकेंगे, लेकिन रात में नींद क्या आती है जब री लॉटरी की बात सोचते हैं तो? टेंशन से 7 किलो वजन घट गया, इतना टेंशन हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए रिन्यूअल का लिखा हुआ था कि रिन्यूअल किया जाएगा हर 3 साल में, लॉटरी का बात नहीं था कि हर 3 साल में। अभी यहाँ कहना है कि जैसे रक्त संबंधी लिखा हुआ है, ठीक है, तो रक्त संबंधी में लिखा हुआ है कि 3 भाई है तो एक ही भाई को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मम्मी है पापा है तो पापा अगर नहीं रहते हैं तो मम्मी के नाम में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हम लोग को रिन्यूअल कर दिया जाए, हम लोग को रिन्यूअल से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लॉटरी कोई संविधान नहीं, कहाँ जाएंगे हर 3 साल में, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आएगा। हर दिन एक प्रॉब्लम के साथ, हर दिन एक चैलेंज के साथ यहाँ दुकान आप लोग खोलते हैं। हाँ, अभी कोई महाजन भी दुकान में हम लोग को माल नहीं देगा, कोई महाजन नहीं देगा, जान रहा लॉटरी खो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, कौन माल देगा उधार? कोई नहीं देगा। हम लोग को लोन का तो दूर की बात है, महाजन ही सामान देने को मना कर देगा कि नहीं सामान देंगे नहीं वेंडर के आदमी लोग को। ऐसा कितना कमा लेते हैं, घर चल जाता है? हाँ, घर चल जाता है, कभी वो तो अपने ऊपर है, कभी कभी अच्छा रहता है, कभी कभी नहीं रहता, बट जो है जितना है हम खुश हैं। अब इसकी जगह हमको कहीं और रख दिया जाएगा। जो कस्टमर हमको जान रहे हैं, आप हमको जान रही हैं कि दी यहाँ बैठती है, आंटी यहाँ बैठती है, वो आ जाएगी, अब हमको खोजेगी, वो तो मेरा कस्टमर कट गया, ठीक है। और बैंक तो बहुत दूर का बात हो गया, महाजन माल देने से इनकार कर रहा है, बोलते हैं कि आप तो कहीं और चल जाएंगे, मेरा तो पूंजी डूब जाएगा। तो टेंशन, हम लोग दुकान खोलते हैं बहुत उम्मीद से, माता रानी को गोड़ लग के दुकान खोलते हैं, बट टेंशन जब यहाँ आके बहुत तरीक़ा का बात सुनते हैं लॉटरी को लेकर तो डर लगता है। जिस दुकान को आप एक एक पाई जोड़ जोड़ के सजाए हैं, बनाए हैं, उस दुकान को अगर किसी और को दे दिया जाए, कहीं आपको और शिफ्ट कर दिया जाए, कितनी तकलीफ होगी? तकलीफ होगा तो होगा, लेकिन बट हम उस जगह को जमाए हैं, जिस टाइम पे हम उस जगह में आए थे कुछ नहीं था, हम बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है। बच्चा लोग के साथ सेक्रीफाइस करके हम यहाँ पे आए हैं। किस लिए आए हैं? ताकि मेरा बच्चा का भविष्य सुरक्षित रहे। कितने लंबे समय से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? 7 साल 7 साल जी। अब अगर आपकी दुकान को हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाएगा तो कैसा लगेगा, क्या महसूस करेंगे? आत्महत्या कर लेगा, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा है। 7 साल उसको जमाए मैम, रोड से ये बोल के लेके आया यहाँ पे कि आप अपने परिवार की आजीविका चलाइए, बाल बच्चों का भरण पोषण कीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए। आज उसको जमा दिए हम दुकान को, तो बोलता कि इधर से उधर चले जाइए, तो मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं रहेगा। इससे पहले से तो ज़्यादा भी बुरा मौत मरेंगे हम। आप देख सकते हैं कि पैर से। पूरे पैर से विकलांग है और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब जीने के लिए कुछ बचा नहीं और मरने के लिए कई वजह नगर निगम ने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे 7 वर्षों से दुकान लगा रहे हैं। अब चारा एक ही है कि आजीविका को ही पूरी तरीके से ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से दुकान लगा रहे, अब कोई वजह नहीं बची यहाँ पे। चूँकि देखिए री लॉटरी होगी तो जाहिर तौर पर बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें हैं, ये दुकान को मैं ये
पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो री लॉटरी होनी है ये री लॉटरी इन्हीं के बीच होगी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि एक दुकानदार जो यहाँ पे बरसों से लगाए हुए हैं, इन्हें अगर ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, दाएं शिफ्ट कर दिया जाए या फिर बाएं शिफ्ट कर दिया जाए तो इनकी दुकानों में कौन आएगा। एक भरोसा बनाने में लंबा समय लगता है, लेकिन जब यही भरोसा टूटता है तो लोग बिखरते हुए नजर आते हैं। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे हैं। हम तो जितना दिन से मिला, जितना दिन से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। अब री लॉटरी की बात हो रही है, ऐसे में क्या करेंगे आगे? हमारा तो सबसे पीछे दुकान है, हम खुद ऐसे हैं तो री लॉटरी काहे करवाएंगे। री लॉटरी करवा तो 76% कूद के जान आत्महत्या कर लेंगे, परेशानी बढ़ जाएगी, बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। घर में कौन कौन है दादी? घर में 2 बेटा है, उसका बाल बच्चा है। सबकी जिम्मेदारी पर हाँ। हमेशा से लेके चलते हैं। हाँ हाँ। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे आगे आप लोग, किस तरीके से आपने बात भी रखा था। बोर्ड बैठक में भी ये बात हुई थी, जब नगर निगम की बातें बोर्ड बैठक हुई थी तो वहाँ पे क्या कुछ आश्वासन मिला था? देखिए, हम लोग के बारे में जो ही फिलहाल जो बैठक हुई थी उसमें हम लोग के रामाखल रोशनी जी जो है वो हम लोग के बारे में बोले कि तुम लोग का नहीं अभी होगा, इसके लिए हम पोस्टपोन कर दिए हैं, विचार इसमें बाद में करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का परिस्थिति आता है तो हम लोग के पास बहुत बड़ा समस्या हो जाएगी। अभी मेरा दुकान में देखिए महाजन माल नहीं दे रहा है, अभी मेरे पास माल नहीं है। बैंक जा रहे हैं, बोल रहा है आप लोग का तो थोड़ा उथल पुथल चल रहा है, कैसे दे देंगे लोग। पेटीएम वाला भी बोल रहा है कि आप लोग इस तरह का है, क्या आप लोग कर सकते हैं। हम लोग भाई जो भी, अभी मेरे यहाँ कम से कम 5 लाख रुपये कर्जा है। क्या कीजिएगा भैया, ये 5 लाख रुपए कर्ज कैसे चुकाइएगा? अगर मान लीजिए आपका री लॉटरी होता है, दुकान को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, कैसे उस कर्ज से निकल? अब ये तो आप समझ रहे हैं मेरा चेहरा से स्पेस से कि मरने के वाय कुछ नहीं है, और नहीं तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। करने के लिए वही होगा कि मरता क्या न करता। फिर इसके लिए नगर निगम में हम लोग क्या करेंगे वो तो फिर अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी बस हाथ जोड़ के यही नगर निगम से कि हम लोग का स्थायी रूप से रेन्यूअल कर दिया जाए और हम लोग जीवन के पार्जन करने के लिए समय बातचीत कर दिया जाए। देखिए, कई लोगों के चेहरे पर सिकन साफ तौर पे दिख रहा है। आप यहाँ पे कितने वर्षों से दुकान लगा रहे हैं? हमारे यहाँ 7 साल से दुकान लग रही है, मेरा 7 साल से जमा हुआ है। और आपका री लॉटरी का नाम से हम लोग घबरा चुके हैं और हम चाहते हैं कि री लॉटरी ना हो, जैसा चल रहा है अपना चले, सबका दुकानदार सब लोग खुश है अपने अपने। और री लॉटरी जब से बोला गया सब टेंशन में हो गए हैं, आधा जान सूख गया सबका मैम, तो इसीलिए मतलब सब जैसा है सब सही रहे। देखिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे, कितनी परेशानी में। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे इस लड़की को देख रहे हैं, इससे तो पहले भी आप लोग मिल चुके हैं। 1 जुलाई 2019 को ये मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हुआ। 21 दिसंबर 20 में ही इसके फादर का डेथ हो गया। ये लड़की बिल्कुल अपने परिवार में अकेली है, इसकी विधवा माँ है और ये है। उस समय ये स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ाई करते हुए मार्केट में आकर के अपने फादर का जो दुकान था, फादर एक्सपायर करने के बाद इसकी माँ काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी, उसका इलाज भी करवा रही थी, दुकान भी चलाई और आज इसके आगे पीछे कोई नहीं है। निगम अभी एक शपथ पत्र लाया है, उसमें बता रहा है कि जो भी दुकानदार एक्सपायर कर जाएंगे, डेथ होगा, उनकी विधवा को हम वहाँ से बेदखल कर देंगे। अब ऐसे में बताइए कि ये बच्ची का क्या होगा। यहाँ मार्केट में ये इसलिए रह पाई है कि हमारे जैसा जितना दुकानदार है यहाँ मार्केट में, वो इसके पिता हैं, हमारे से कम उम्र के हैं, इसके भाई हैं, सारे लोग कॉपरेट करते हैं। तो ये बच्ची दुकान में बैठ करके अपना दुकानदारी करती है रात 9 बजे तक, फिर जा कर के अपना घर परिवार चलाती है, माँ को भी पालती है, खुद का पढ़ाई करती है, अपना भी सब कुछ चलाती है। ऐसे लोगों का क्या होगा? कई ऐसे दुकानदार हैं, 8-10 दुकानदार हमारे डेथ किए हैं, उनकी विधवा आज दुकान चला रही है। निगम कहता है उसको बेदखल कर देंगे, और जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो जो भी है सारा टीवीसी का निर्णय लेने का पावर है और ये लोग एक तरफा निर्णय ले रही है, तो सरासर जो है सो जाती है वेंडर के साथ। बड़ी बात है कि निगम के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया था बीते दिनों कि जो भी यहाँ के दुकानदार है जिनकी देहांत हो चुकी है, उनकी दुकानों को जो है वो ले लिया जाएगा, उनके परिवार में किसी को नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ये बातें जो है ये वेंडर की तरफ से कहा गया है। अब देखना होगा कि निगम की तरफ से भी क्या कुछ बातें सामने आती है। फिलहाल री लॉटरी की बात लगातार आ रही है, हम वेंडर से भी जान रहे हैं, हम और भी वेंडर से जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपको वेंडर मार्केट की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ पे अपनी आजीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए रोज़ सुबह लोग उठकर अपनी
दुकानों को खोलते, परेशानियों में अपनी गुजारा कर रहे हैं। और इस वक्त हम रांची के वेंडर मार्केट में हैं और वेंडर मार्केट की आपकी वो तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पे हम हमेशा यानी कि रोजाना हज़ारों की संख्या में ग्राहक जो है वो खरीदारी करने के लिए आते हैं। रांची सहित अन्य जगहों से लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं और वेंडर मार्केट इसलिए बनाया गया था ताकि फुटपाथ पे लोग अपनी दुकानों को ना लगाए, बल्कि एक वेंडर जोन यानी कि वेंडर मार्केट में अपनी दुकानों को लगाए और यहीं से अपनी जीविका को लेकिन देखिए इन दिनों जो है इनकी जीविका पर ही सवाल उठने खड़े हो गए हैं और इनकी जीविका पर ही कहीं ना कहीं जो है परेशानी बनती नजर आ रही है। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इन दिनों अपनी जीविका चला रहे हैं, क्या कुछ परेशानी आ रही है? जीविका तो हम लोग जिस तरह मार्केट में बसे तो हम लोग जीविका अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब से ये रीलॉटरी का सुने तो डर और भय का माहौल तो चल ही रहा है। और इस तरह जैसे हम लोग डरते हैं, बहुत सा बीमारी का शिकार भी हो रहा है, किसी को बीपी हाई हो जा रहा है, किसी को लो हो जा रहा है, जिससे हमारे बाल बच्चा को पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है और लोन का भी बहुत सा मामला है। तो हम जिस तरह हम लोग दुकान चला रहे हैं, हम नगर निगम से ही आग्रह करेंगे कि जिस स्थान में हम लोग दुकान लगा रहे हैं उस स्थान में हम लोग स्वेच्छा से वहीं लगाने दिया जाए। और रही रिन्यूअल की बात, हम लोग हर साल 3 साल में रिन्यूअल जैसे होता है वैसे होना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि अविलंब रिन्यूअल किया जाए और हमारा कानून जो 2014 का है, जो भी डिसीजन लो हमारा टीबीसी कमेटी ले, अविलंब टीबीसी का भी गठन होना चाहिए। बार बार सभी के जुबान से बस एक ही बात आ रही है कि टीबीसी की तरफ से रिन्यूअल हो चलेगा, लेकिन रीलॉटरी की जो बातें सामने आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए मैडम, हम लोग को यहाँ पर रोड से 2018 में यहाँ पर लाया गया था, ठीक है ना। रोड में भी हम लोग थे तो बहुत मेहनत से किए, पानी धूप बरसात सब कुछ था। फिर यहाँ पर लाया गया, हम लोग को अंदर से खुशी मिला कि चलो हम लोग कम से कम अच्छी से इज्जत वाली ज़िंदगी यहाँ पर जी पाएंगे। क्योंकि हम उस समय छोटे थे लेकिन अपना पापा का हाथ बटा रहे थे, और फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी अपना मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना पापा का हाथ बटाने लगे। अभी उनका एज हो गया है, उनका दुकान अभी हम ही देखते हैं। तो अब ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर रीलॉटरी करके हटाया जाएगा, तो हम लोग का तो जो हम लोग युवा पीढ़ी, हम लोग का भी तो भविष्य पूरा बर्बाद हो गया। हम लोग शुरू से ही अपना मतलब जो फोकस था यहाँ पर दिए थे कि दुकान को आगे बढ़ाना है, तो वो तो हम लोग का बर्बाद हो गया। हम लोग का लाइफ इसमें पूरा बर्बाद हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा लाइफ। जबकि यहाँ का कानून में हम लोग का रीलॉटरी है ही नहीं। हम लोग का है कि आपको रिन्यूअल करने का, तो ऐसा कुछ हम लोग का नियम नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसा कर दिया है तो हम लोग बहुत मतलब परेशान है। उसके बाद हम लोग जो अभी बोर्ड मीटिंग हुआ था, बोर्ड मीटिंग में हम लोग को माननीय विधायक सीपी सिंह जी, संजय सेठ जी, मेयर लोग के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि आप लोग को ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग फिर भी अंदर से थोड़ा डर है। एक बार सब कुछ हम लोग का रिन्यूअल हो जाए, हम लोग का मन शांत हो जाएगा, अच्छी तरह से हम लोग दुकानदारी पे फोकस करेंगे। क्या कहेंगे भैया, कितने वर्षों से दुकान लगा रहे हैं? जब बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि अभी फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है, उसके बाद भी चेहरे पे ये मायूसी, उदासी क्यों दिख रही है? उससे आश्वासन से संतुष्ट होना पॉसिबल तो है नहीं। मैं आश्वासन क्या है, देखिए आश्वासन इससे पहले भी मिला था कि रीलॉटरी आप लोग का नहीं होगा, रोक दिया गया। फिर ये नियम लाया गया और इतना कम समय दिया गया था कि हम लोग डर से घर खाना खाने भी नहीं जा पा रहे थे। इतना डर का माहौल था, ना हम लोग इधर हो पा रहे ना उधर हो पा रहे, क्या होगा नहीं होगा। रीलॉटरी समस्या का समाधान जरा भी नहीं है। अगर समाधान रहता तो हम लोग सहमत रहते, लेकिन समस्या का समाधान रीलॉटरी नहीं है। इससे हम लोग का आजीविका में बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, समाधान नहीं समस्या है और इसी समस्या से निकलने के लिए आए दिन भगवान से प्रे कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि रीलॉटरी ना हो। फिलहाल ये दुकान की आप तस्वीरें देखिए, ये वेंडर मार्केट है और यही वेंडर मार्केट में जो लोग हैं अपनी दुकानें लगाते हैं, छोटी मोटी दुकानों को लगाते हैं और इसी दुकानों के भरोसे जो है इनका घर भी चलता है। इसी दुकान से इनकी रोजी रोटी चलती है, बच्चे स्कूल जा पाते हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी चला पाते हैं, खाना खा पाते हैं। और अब इसी वेंडर जोन को जो है कहा जा रहा है कि रीलॉटरी की बात सामने आ रही है। कैसे आजीविका चलेगी भैया? हम लोग बर्बाद हो जाएंगे मैडम, इधर से उधर चल जाएंगे तो क्या होगा बोलिए। जितना महाजन से हम लोग कर्जा लिए, उधार लिए, सब तो देने नहीं सकेंगे। हम लोग का मांग है कि हम लोग को रिन्यूअल किया जाए और क्या। चलिए, कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे जिनकी दुकानें कॉर्नर में है, जिनकी दुकानें पीछे है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लग रहा है। उनकी दुकानों को अगर वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा तो वो कैसे चलाएंगे? कैसे लंबे समय से आप यहाँ पे कर रहे हैं? हम लोग स्टाफ हैं मैम, हम लोग यहाँ काम करते हैं। जी। चलिए, काम करते हैं तो बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते होंगे जो दुकान खोज के आते होंगे आपके पास? हाँ, वो तो आते ही हैं।
बहुत सारे दुकानदार आते हैं ना। उनको पता है कि ये दुकान यहाँ लगता है, कपड़ा का चप्पल का स्टॉल यहाँ है तो यहाँ चप्पल का लगता है। अगर यही अलग बगल शिफ्ट हो जाएगा तो उनको खोजने में परेशानी भी होगी। और जो लोग हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये मैं आपको सबसे पीछे की दुकान दिखा रही हूँ। मैं ये दुकान तक इसलिए पहुँची हूँ क्योंकि मैं ये बता सकूँ कि जो दुकानें पीछे भी लगी है उन्हें भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि अगर हमें पीछे भी दुकान मिली है तो हम संतुष्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेहनत किया है, अपनी दुकानों को बसाया है। और जिस तरीके से आज इस दुकानों को हटाया जा रहा है तो वाकई में हमें तकलीफ तो होगी ही। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, लंबे समय से आप यहाँ पे क्या करेंगे? हम हार्ट पेशेंट आदमी, यहीं हमारा दुकान पर हार्ट अटैक आया था, बहुत बीमार है, लोन भी लिए हम, सब कर्जा भर रहे हैं, क्या करें, लोन लेके तबीयत खराब है, दिखा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा का पेट खेत चला रहे हैं, बाल बच्चा को रोजी रोटी या पढ़ाई लिखाई इसी दुकान से हो रहा है। दुकान जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ, फिर कहाँ से लोन भरेंगे, कहाँ से हम अपना तबीयत के दवाई भी रुक करेंगे। देखिए, हमने कई ऐसे दुकानदारों से बात किया। कई लोग ऐसे हैं जो शुगर पेशेंट है, कई लोग बीपी के पेशेंट है, तो कई लोग ऐसे भी हमें मिले जो कि हार्ट के पेशेंट है, और कई ऐसे भी हैं जिनके माता पिता गुजर गए हैं और जिनके नाम पे दुकान खास करके अलॉटेड था। लेकिन वैसे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब रीलॉटरी की जो बात सामने आ रही है, ऐसे में हम अपनी आजीविका को कैसे चलाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम रांची के वेंडर मार्केट से दिखा रहे हैं, जहाँ पे हर रोज लोग यही प्रे करते हैं कि रीलॉटरी हमेशा के लिए रद्द हो जाए, रीलॉटरी की बात ही ना हो। लेकिन फिलहाल इसे अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। लेकिन ये अस्थायी रूप से स्थगित कब तक रहेगी, ये सवाल लगातार खड़ी हो रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आप लोग यहाँ के दुकानदार हैं? कब से है यहाँ पे? यहाँ 7 साल हो गए मैडम। 7 साल से है। इधर रुक जाइएगा, थोड़ा बात करना है। 7 साल से आप रीलॉटरी की बात से सहमत है क्या भैया? नहीं। कितनी परेशानी होगी अगर रीलॉटरी होगा? कितनी परेशानी होगी, इतना परेशानी होगी कि महाजन भी खराब हो जाएगा। माल उल जो लाए हम लोग, बैंक से लोन लिए हैं, वो कहाँ भरेंगे हम लोग, कैसे भरेंगे बैंक का लोन। बहुत परेशानी है मैडम, जमाने में तो इतना दिन लग गया था, बिखरने में समय नहीं लग रहा। बिखरने में तो 1 मिनट का समय लग रहा है। क्या कहेंगे भैया? रीलॉटरी से मैडम बहुत परेशानी है। रीलॉटरी हो जाने के बाद महाजन माल उल रीलॉटरी के नाम से माल उल देना बंद कर दिया है कि आप लोग का रीलॉटरी हो जाएगा, आप लोग का दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, जमा हुआ दुकान नहीं रहेगा, तो चलते महाजन माल उल देना बंद कर देगा। प्लस लोन उन सब हम लोग लिए हुए, बहुत तरह का परेशानी हम लोग को हो जाता है। मतलब परेशानी बढ़ गई है आप लोग? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मैडम। हर दिन यही सोच के सोते हैं किस दिन रीलॉटरी, किस दिन हो जाएगा रीलॉटरी, किस दिन आज न हो जाए, कल न हो जाए। अफवाह भी उड़ते रहता है तो हम लोग का डर बना हुआ रहता है। एक दुकान को सजाने में कितना मेहनत लगता है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है मैडम, जमाने में हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। कोरोना तो पहले हम लोग का 1-1.5 साल तो कोरोना खा गया मैडम। बहुत कोरोना के चलते हम लोग बहुत पूरा माल हम लोग का पूरा जाम हो गया था, पूरा माल का पूरा धुआं लग गया था माल में रखा, पूरा लॉस में जाके रोड में हम लोग लॉट में करके बेच के आए थे। बारिश में तो और दिक्कत होती है। नहीं, बारिश में दिक्कत तो होती है मैडम, क्या कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, ये हमने आपको रांची के वेंडर मार्केट की तस्वीर दिखाई, जहाँ पे कई दुकानें हैं। लगभग कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे? 400 कुछ दुकानें मैडम। मतलब 400 परिवारों का घर चलता है, प्लस कोई दुकान में स्टाफ है उसका भी घर चलता है मैडम। बहुत सा स्टाफ भी तो है मैडम दुकान में। 472 दुकान टोटल है मैडम। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि करीबन 472 दुकानें जो है वो है यहाँ पे, और यहाँ पे कई लोगों का जो है वो वरण पोषण जीविका चलती है, और कई ऐसे भी हैं जो विकलांग है, कई ऐसे भी जो है जो आँख से पूर्ण रूप से देख नहीं पाते हैं। पूरा ब्लाइंड, पूरे ब्लैंक है भैया जी। कैसे दुकान चलाते हैं आप? दुकान सब अंदाज से, जैसे कोई भी सामान हम छू के ही देखते हैं और उसके बाद रेट बताते हैं। कठिन तो बहुत होता होगा? बहुत कठिन होता है, और बस मेरी यही भगवान से दुआ है कि हम लोग का जहाँ है वही रहे, उसी में हम लोग अपना बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। पैसे वगैरह भी काटते हैं इसी से? पैसे काटते हैं तो जो अगल बगल है ना, वो मेरी हेल्प करते हैं। जैसे कि ये 100 का नोट है,
तो वो पूछते हैं कितना का है, तो 100 का, ये 200। एक दुकान चलाते हैं, कितने साल से यहाँ पे भैया दुकान? यहाँ मेरी दुकान 7 मार्केट में हमको 7 से ज़्यादा हो गया, 7 वर्षों से। बाकी हम मेन रोड में फुटपाथ में लगाते थे। अब चूंकि आपको दुकान मिली, 7 वर्षों से आप लगा रहे हैं, जम गया आपका दुकान, कई लोग आपके दुकान भी आना चाहते हैं, तो अब जो कि री लॉटरी की बात हो रही, तो क्या कहेंगे इस पे? बस हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि इसको भगवान जी ना हो, बाकी तो किस्मत की बात है। देखिए, हमने रांची के वेंडर मार्केट की आपको तस्वीरें दिखाई साफ तौर पे कि किस तरीके से यहाँ पे 400 से भी ज़्यादा जो दुकानें हैं यहाँ पे है, और उनकी 400 लोगों की जीविका जो है इसी दुकान से चलती है। कई स्टाफ भी है, कई कर्मचारी भी है, ऐसे दुकान में रोज़ाना अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब री लॉटरी होगी तो यहाँ के दुकानदार आखिरकार कहाँ जाएंगे, किस तरीके से ये अपना भरण पोषण करेंगे, किस तरीके से अपनी जीविका चलाएंगे, ये तमाम सवाल जो है ये अब खड़ी होनी शुरू हो गई है। फिलहाल बीते दिनों जिस तरीके से रांची की मेयर रोशनी खलको यहाँ पे पहुंची थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है, लेकिन मन में जो डर है ये हमेशा इनके मन में रहता है कि आज या तो कल री लॉटरी वापस से हो जाएगी, तब हम अपनी दुकानों को किस और शिफ्ट करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे, दाएं शिफ्ट करेंगे या फिर बाएं शिफ्ट करेंगे। हमेशा से डर, ये भय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि अस्थायी रूप से जो स्थगित की गई है, फिलहाल इसे कब तक पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से खारिज किया जाएगा। री लॉटरी की बात जो सामने लगातार आ रही है, ये कब तक खत्म होती है, अब इन्हें चैन की सांस कब तक मिलती है, तमाम सवालों से फिलहाल जो है वो वेंडर जोन पूरी तरीके से घिरा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन्हें पूर्ण रूप से संतुष्टि कब मिलती है, कब इनकी दुकानें वापस से फिर से उसी तरीके से चलेगी, बिना टेंशन, बिना थकान, बिना किसी परेशानी की। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ 11 के साथ। मैं आपके साथ रानी गुप्ता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।